साहब इन पाकिस्तानी दुश्मनों को क्यों जाने दे रहे हो? इनको रख लेते क्योंकि इनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा है। इसके जवाब में साहब कहते हैं कि अरे इन्हें जाने दो, ये तो दुबले पतले हैं, अभी तो और मोटे ताजे आएंगे। खूंखार इतने कि इनके नाम से ही पाकिस्तानी सैनिकों की टांगे आज भी कांप जाती है। और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने एक बार पाकिस्तान में घुसकर वहां के सैनिकों को पकड़ लिया और उनकी टांग काट ली और टांग को उसी के सामने पकाकर खाने लगे। ये कहानी भारत के उस रेजिमेंट के बारे में है जो युद्ध में गोलियां कम और दुश्मनों के सिर ज्यादा काटते हैं, इसलिए इनको हेड हंटर भी कहा जाता है। दुश्मनों का सिर काटने वाली नागा रेजिमेंट की शुरुआत 1970 में हुई थी और अपनी स्थापना के सिर्फ एक साल के बाद ही इसने पूरे देश और पाकिस्तान को दिखा दिया कि नया समझकर इसे हल्के में ना लें, क्योंकि 1971 की इंडो पाक वॉर में इस रेजिमेंट के शौर्य को देखकर सब हैरान थे। आपको बता दें कि नागा रेजिमेंट में लगभग 50% जवान नागालैंड के होते हैं और बाकी के 50% गोरखा और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की मिली जुली संख्या होती है। फिलहाल इंडिया में नागा रेजिमेंट की 3 बटालियन है और इनका क्राय जय दुर्गा नागा है। 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ हुई युद्ध में इनकी वीरता को देखते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 24 किलोमीटर लंबी एलओसी की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही इन्हें ये भी कहा गया था कि ये कश्मीर में होने वाले एंटी नेशनल एक्टिविटीज को भी काउंटर करेंगे। इसी पोस्ट को संभालते हुए नागा रेजिमेंट ने ऑपरेशन रोमियो किया था, जिसका मेन मकसद था एलओसी पर दुश्मन से ज्यादा अपना कंट्रोल रखना। इससे पहले जो भी रेजिमेंट एलओसी पर जाती थी, पाकिस्तानी सैनिक उनको डराने के लिए अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते थे और इस बार वो एकदम एडवांस चलने लगे थे। वो 2 रातों तक लगातार इंडिया के बॉर्डर में घुसकर नागा रेजिमेंट को डराने के लिए खूब फायरिंग करते थे। लेकिन तीसरे दिन नागा रेजिमेंट ने पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और जाल में 2 दुश्मन सैनिक फंस भी गए, जिसके बाद नागा सैनिकों ने उन दोनों को पेड़ से बांध दिया और उनके सामने अपना ट्रेडिशनल नागा डांस करने लगे और एक सैनिक के बाएं पैर को काटकर उसके सामने ही पकाकर खाने लगे। फिर सुबह जब उनके सीनियर आए तो उन्होंने दोनों को छोड़ने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद एक नागा सैनिक ने कहा कि साहब इसे छोड़िए मत, इनका स्वाद बिल्कुल चिकन की तरह है। जिसके जवाब में साहब कहते हैं कि अरे ये तो कमजोर पीस है, इन्हें जाने दो, अभी तो यहाँ 3 साल रहना है, इनकी जगह बहुत से मोटे ताजे सिपाही आएंगे। नागा रेजिमेंट की वॉर में सिर काटने की कहानी बहुत फेमस है। असल में सिर काटना नागा लोगों की एक परंपरा रही है। ये 2 वजहों से ही सिर काटते हैं। पहला, अपने घर में किसी बड़े को सम्मान और इज्जत देने के लिए, उसके मरने के बाद उसके सिर को काट कर अपने पास रख लेते हैं। और दूसरा, वो दुश्मनों का सिर काट कर उसे अपने घर के बाहर लगाते हैं और जिसके घर के आगे जितना ज्यादा सिर लगे होते हैं उसे सबसे ताकतवर और मुखिया माना जाता है। और कुछ नागा लोगों का ये भी मानना है कि दुश्मनों के सिर को काटने से उन्हें एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, इसलिए वो जिस भी वॉर में जाते हैं और दुश्मन उनके हाथ लग गया तो वो किसी कोर्ट कचहरी का इंतजार करने के बजाय सीधा उसके सर को ही काट कर साथ ले आते हैं। नागा रेजिमेंट कारगिल के अलावा यूएन के शांति मिशन में सूडान भी भेजे जा चुके हैं।